हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्न। हम चलते अपने प्रश्नों पे। आज का हमारा प्रश्न है संस्कृति सीखी जाती है, विरासत में नहीं मिलती है, किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन है संस्कृति संचरण, संस्कृति प्रसार, संस्कृति भौतिकवाद, संस्कृति सार्वभौमिकता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सांस्कृतिक हाइब्रिडिटी का उदाहरण है केवल स्थानीय रीति रिवाज, दो या दो से अधिक संस्कृति के तत्वों का मिश्रण, केवल पारंपरिक संस्कृति, केवल पश्चिमी संस्कृति का अनुवाद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कल्चरल यूनिवर्सल की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन है जॉर्ज मर्डॉक, लिंटन, रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खिम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सांस्कृतिक प्रसार से कौन सा लाभ समाज को मिलता है? नवाचार और सामाजिक विकास का लाभ, केवल आर्थिक लाभ, केवल राजनीतिक लाभ, केवल मनोरंजनात्मक लाभ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नवाचार और सामाजिक विकास का लाभ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संस्कृति का कौन सा पहलू व्यक्ति को समाज से जोड़ता है? ऑप्शन है सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य, आर्थिक स्थिति, भाषा, केवल जातिगत पहचान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वैश्वीकरण के कारण स्थानीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण से विदेशी संस्कृति के तत्व स्थानीय संस्कृति में मिश्रित हो जाते हैं। ऑप्शन है दोनों सही और कारण कथन की व्याख्या करता है। दोनों सही परंतु कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता। कथन सही कारण गलत, कथन गलत कारण सही। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संस्कृति स्थिर है और अपरिवर्तनीय है, कारण क्योंकि यह परंपरा पर आधारित होती है। तो ऑप्शन है इसका कथन कारण दोनों गलत, कथन सही कारण गलत, कथन गलत कारण सही, कथन और कारण दोनों सही। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन कथन और कारण दोनों गलत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सांस्कृतिक परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे होता है, कारण प्रौद्योगिकी और मीडिया से संस्कृति पर त्वरित प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन कथन गलत कारण सही, कथन गलत कारण सही, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सभ्यता मापी जाती है और संस्कृति महसूस की जाती है, कथन किसका संकेत है? दोनों गुणात्मक है, सभ्यता मात्रात्मक, संस्कृति गुणात्मक, दोनों मात्रात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संस्कृत के कौन से तत्व बदलने को लेकर सबसे कठिन माने जाते हैं? मूल और विश्वास, परिधान शैली, खान पान की आदतें, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल और विश्वास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संस्कृतिकरण संस्कृति का शून्य बिंदु है, किसने कहा? मालिनोव्स्की, मर्टन, मर्डॉक, इमाइल दुर्किम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस समाजशास्त्री का यह मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए? सुरजीत सिन्हा, इरावती कर्वे, डीपी मुखर्जी, लेविस स्ट्रॉस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरजीत सिन्हा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संस्कृति की किस विशेषता से सामाजिक विविधता उत्पन्न होती है? ऑप्शन है यह जन्मजात है, सार्वभौमिक है, सीखी जाती है और विविध होती है, यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सांस्कृतिक प्रसार का उदाहरण कौन सा है? एक देश में किसी दूसरे देश की संस्कृति को अपनाना, पारिवारिक परंपरा का पालन करना, केवल धार्मिक भावना होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किसने भारतीय संस्कृति की विविधता स्पष्ट की और डाइवर्सिटी नामक पुस्तक लिखी? डीपी मुखर्जी, इरावती कर्वे, सुरजीत सिन्हा, AR देसाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डीपी मुखर्जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा समाज में किस स्थिति को सांस्कृतिक
विलंबना कहा जाता है। ऑप्शन है जब एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से पिछड़ जाती है, जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है। ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों गलत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा से जुड़ा हुआ है? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक सापेक्षता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक प्रतिमान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है? धर्म, सभ्यता, नैतिकता, समाजीकरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सभ्यता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सांस्कृतिक संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं। इस प्रसारवाद के समर्थक थे ग्रेबनर, एकरमैन, रॉबर्ट लॉवी, इलियड। ऑप्शन है 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, ग्रेबनर, एकरमैन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? ऑप्शन पर संस्कृतिकरण, विस्तारण, आत्मीकरण, संस्कृतिकरण। तो इसका सही हो जाएगा विस्तारण ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन संस्कृति का तत्व नहीं है? प्रतीक, भाषा, प्रतिमान, स्त्रीकरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्त्रीकरण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सी संस्कृति की विशेषता है? सांस्कृतिक दैवी है, सांस्कृतिक समाज द्वारा निर्मित है, सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा पोषित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृति समाज द्वारा निर्मित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सा सांस्कृतिक संकुल का उदाहरण है? भाषा, ईमानदारी, बर्तन, ग्राहक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाषा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भौतिक संस्कृति के प्रमुख तत्व को पहचानिए। धर्म एवं नैतिकता, विज्ञान एवं तकनीकी, प्रथा एवं परंपरा, जनरीतियाँ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विज्ञान एवं तकनीकी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति कहलाता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृतिकरण, स्व संस्कृति केंद्रवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्व संस्कृति केंद्रवाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सांस्कृतिक संकुल का अर्थ है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रतिमान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कई सांस्कृतिक तत्वों का योग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर इसी के आगे हम शुरू करेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा।